जब पुलिस ने डिक्लेयर किया है कि दे फाउंड इट, सोनिया ने रायता बना दिया कि इंटॉक्सिकेशन ज़्यादा हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है क्योंकि आपने जैसे ही वो लिया आप इंटॉक्सिकेट ज़्यादा हो जाते हो, नशा ज़्यादा चढ़ जाता है तो आपको पता नहीं रहता है। लेकिन हिंदी में तो फैमिली के लिए सिखाना ज़रूरी है और ताकि ये कि जब भी वो इंडिया जाए तो बहुत कंफर्टेबली सबके साथ बात कर पाए। But if the bugs come, I'll be sick. I don't want to be sick. ये क्या हो रहा है भाई? सुबह सुबह कौन मॉर्निंग करेगा? Good morning. आइसक्रीम बनाई है शोधा ने मेरे लिए, तो वनीला स्ट्रॉबेरी। सुबह सुबह इसने अपनी आइसक्रीम स्टॉल खोली हुई है स्कूल जाने से पहले। तो मम्मी गरम ठंडा कैसे करिए? चाय के साथ आइसक्रीम कैसे? मुझे आपको रॉ फुटेज दिख रही है, रॉ फुटेज। हाँ, हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन अनदर ब्लॉग। यार मेरा कैमरा थोड़ा सा इधर उधर घूम रहा है, मतलब मेरे को फॉलो नहीं कर रहा। जनरली ये फॉलो करता है। हाँ, तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो अगर मौसम का हाल बताऊं, कल जैसे देखा था आप लोगों ने, कल क्या था? बारिश थी, है ना? बादल भी हो रखे थे और 24 घंटे के 48 घंटे, मुझे लगता है 3 दिन हो गए लगातार बारिश होते हुए। और अभी भी हाँ, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, बारिश होने में लगी हुई है। अच्छी वाली बारिश हो रही है, इसलिए मैं यशिका को अभी गाड़ी से छोड़ के आया हूँ। अब शौर्य को गाड़ी से छोड़ के आऊँगा, नहीं तो पैदल लेके चला जाता हूँ। बारिश हो रही है 3 दिन से लगातार। प्लांट्स वगैरह भी हमारे सोच रहे हैं। वो इसका फूल आता है क्या सोनिया? इसमें फूल आने वाला है ऊपर, ये देख। बहुत रेयर फूल आता है ये, बहुत टाइम के बाद जब ये मेच्योर इनफ हो जाता है। और ये देखो मेच्योर हो गया, इसमें फूल आ रहा है। वाह, शायद इस फूल में कुछ मैजिकल फूल है, इसमें चमत्कारिक गुण होते हैं, खा लेना फिर, है ना? और ये इस तरह बाकी प्लांट्स वगैरह ठीक कर रहे हैं यार। प्लांट्स के तो हम दीवाने हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। इनको तो पूरा लुक आफ्टर करके रखते हैं कि मर ना जाए बेचारे, हैं? स्विमिंग वाले अपने जो करके रहते हैं। हाँ, कोई नहीं। और कैसा ऑफिस का कैसा चल रहा है? आप इनको ले जाओ। हाँ, मतलब कैसा, मतलब ऑफिस का कैसा बिजी कैसा चल रहा है? ऑफिस का बहुत बिजी रहा। इस वीक में आके थोड़ा कंट्रोल में आ गया, उतना बिजी नहीं है। लास्ट वीक तो आई वाज स्टार्टिंग एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, फिनिशिंग एट 8 9 एट नाइट, उतना बिजी था। लेकिन वो हमारा एक नया क्लाइंट ऑन बोर्ड हुआ था, उस प्रोजेक्ट पे जब काम कर रहे थे तो शुरू में टाइम लगता है। तो वही है ना कि ऐसा लगता है कि भाई वर्क फ्रॉम होम है। इवन वर्क फ्रॉम होम में ना ज़्यादा काम करते हैं लोग, पता है क्यों? क्योंकि वर्क और स्ट्रेस भी जो लेने वाले हैं उनके ज़्यादा होता है। क्या होता है कि भाई सुबह 6 बजे भी आप सोचो कि यार चलो करने जाते हैं, अपना काम करने जाते हैं, बैठ जाते हैं काम करते वक्त। और वैसे ही शाम को भी कितने बजे भी लग जाते हैं काम करने, कब भी फिनिश करना है। ऑफिस में तो एक टाइम होता है कि 9 बजे पहुंचना है, 5 बजे करना है। बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं सुबह आ गया था और सुबह आने के बाद फिर मैं अपना काम वाम करने लग गया था। व्लॉग बीच में बनाना बंद कर दो ना, कम कर दो, तो आपकी आदत ही छूट जाती है। तो अब लंच टाइम हो गया है और लंच टाइम पे वापस मुझे रियलाइज हुआ कि यार व्लॉग तो आगे कंटिन्यू नहीं किया सुबह के बाद, जब सुबह हम कर रहे थे। अब वर्क फ्रॉम होम का ये एक बहुत अच्छा फायदा है कि आपको घर का खाना खाने को आज ईजिली मिल जाता है। वैसे ऑफिस में जाके सोनिया मुझे तो मजा आता है, मैं सैलड जरूर खाता हूँ। घर का खाना तो आप ऑफिस में भी खा सकते हो। हाँ, सुबह लेके जा सकते हो। हाँ, बस ये कि यहाँ पे गरम गरम मिलता है। हाँ, गरम गरम, ये बात है, गरम गरम। जैसे अभी ये रायता है, सोनिया ने रायता बना दिया। और ये क्या है? चटनी बढ़िया वाली, किस चीज़ की है? काफ़ी ग्रीन सी लग रही है। एवोकाडो भी डाला है क्या? नहीं, धनिया और हरी मिर्च। और ये पालक की रोटी। वाह, पालक की नहीं, मेथी की है। मेथी की बाजरे की रोटी। मेथी और बाजरे की रोटी, नाइस। तो ये वेल जो बनी हुई है आपके, इस पे क्या डिपिक्ट कर रही है? अकेले चलो, अपनी मस्ती में चलो। अच्छा, चलो अपनी मस्ती में चलो। तो मतलब ये भी कह रही है कि मैं, ये तो खुद इतनी बड़ी है तब वेल चल सकती है ना अकेले और मस्ती में। नहीं, अब ना वेल से भी बड़ा कुछ ना कुछ होता ही होगा, तो ये कह रही है भाई अपनी मस्ती में चलो। डॉल्फिन नहीं है क्या? ये डॉल्फिन है। डॉल्फिन है क्या? अच्छा। अभी रिसेंटली यहाँ पे आज ही एक बैड न्यूज़ हमने जो देखी थी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने में लगा हुआ था, तो कॉवेंट्री सिटी के अंदर उसकी ही फाउंड डेड, कि भाई लेक के अंदर मिला। और ये थे उसके दोस्त ने पुलिस को यहाँ पे रिपोर्ट करी। पुलिस को बोला कि भाई ऐसे ऐसे लड़का मिल नहीं रहा, मतलब
8-10 घंटे हो गए हैं, उसका फ़ोन नहीं मिल रहा और वो आया भी नहीं है। तो पुलिस ने बोला कि 48 आवर्स से पहले हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एडल्ट है ना, एडल्ट की एज अगर आपकी 18 से ऊपर है, 16 से ऊपर है, तो पुलिस कोई मिसिंग केस कंप्लेंट नहीं करती यहाँ पे, मतलब रजिस्टर नहीं करती, और वो उसके बाद ही करती है, 48 आवर्स के बाद ही कुछ करती है उस पर। तो 48 आवर्स तक वो नहीं आया, जब पुलिस ने सर्च अराउंड करी तो वो उसकी बॉडी मिली, मतलब लेक में। यहाँ पे लेक इतनी गहरी नहीं थी, 1-1.5 फीट पानी था, बट पता नहीं। लेकिन इसके ऊपर मैं जैसे सोनिया को बोल रहा था कि उन फैमिली पे, पेरेंट्स पे क्या गुजरी होगी जो इस चीज़ को, मतलब जिनका बच्चा 23-24 साल का बच्चा, कि आपका, और हमारे साथ तो होता है ये पिछले 2 हफ्ते में सेकंड न्यूज़ है Missing, जो हाँ। हमने इस तरह की न्यूज़ हमें पता लगी और हमने शेयर भी और की हम है। ट्राई भी करते हैं कि हेल्प करने की। हमारे इंस्टाग्राम पे अगर जाओगे तो मैं तो वीडियो बनाता हूँ ऐसे कि अगर कोई मेरे को पता लगती है कि भाई किस तरह से मैं स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता हूँ कि भी इसके ऊपर। ये वाली जैसे मैं 4 दिन से फॉलो कर रही थी इस न्यूज़ को कि जब मिसिंग थे उस पोस्ट से लेके अब तक, जब पुलिस ने डिक्लेयर किया है कि दे फाउंड इट, वो पूरा फॉलो किया। और वो पढ़ते पढ़ते भी ना मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जब उन पेरेंट्स को पता लगेगा कि उन्होंने अपने बच्चे को यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था एंड दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिम, तो हमने कुछ मतलब आपस में डिस्कस किया और फिर राजीव ने तो वीडियो भी बनाई थी, व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस दैट यू कैन टेक। हाँ, यू कैन वॉच दैट वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पे, नीचे लिंक दिया हुआ है। बहुत हाँ, अच्छी बनाई है राजीव ने एंड दैट्स ट्रूथ। हम सबको ये लगता है ना, अरे ये तो मेरे साथ नहीं होगा, ये तो किसी और के साथ हुआ है, ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो प्लीज़ अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या खुद आप स्टूडेंट हो तो उन सेफ्टी प्रिकॉशंस को ज़रूर फॉलो करें, वो तो ज़रूर करना चाहिए। हाँ, तो सेफ्टी प्रिकॉशंस वैसे है क्या? सबसे पहला तो एक अपन ने जो मैंने बात करी है कि भाई कि सबसे पहले तो चीज़ क्या होती है कि अगर मान लो आप यहाँ पे गए, अगर आप कहीं ड्रिंक्स वगैरह करने के लिए गए हो, पार्टी करने के लिए गए हो या किसी क्लबिंग वगैरह के लिए गए हो, तो वो क्या होता है, ड्रिंक्स वगैरह जो पीते हैं यहाँ पे स्पाइक वगैरह कर देते हैं। स्पाइक पता है तो क्या होता है? स्पाइक मतलब उसके अंदर कुछ मिला देते हैं कि कोई आपकी इंटॉक्सिकेशन ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, तो ये है, और आपको पता भी नहीं चलता है क्योंकि आपने जैसे ही वो लिया आप इंटॉक्सिकेट ज़्यादा हो जाते हो, नशा ज़्यादा चढ़ जाता है, तो आपको पता नहीं रहता कि क्या कर रहे हो। तो वो ध्यान रखो कि आप जो भी ड्रिंक ले रहे हो, और वो तो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं, जितने भी यहाँ के खुद के जो हैं लोग, वो बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ। क्योंकि ये एक सबसे मेन रीजन होता है किसी को काबू में करने का। इजी तरीका होता है ना कि पी रहा है कोई, ड्रिंक कर रहा है, किसी को कुछ मिला के चला गया। जो हमारे पेरेंट्स ये चीज़ बोलते थे ना कि तुम बस में या किसी ट्रेन का में दिए या मत किसी खाइए, का कुछ दिया हुआ खाना मत, कुछ करना मत। मॉडर्न टर्म्स में उसी को स्पाइक बोलते हैं कि आपकी ड्रिंक्स में स्पाइक करना, मतलब वो फूड में कुछ मिला के ना खिला दे। हाँ, वही चीज फूड करते तो हैं। चलो फिर भी कोई नहीं खाता है, लेकिन ड्रिंक्स में तो करना क्या होता है, वो जाते जाते ना कितनी वीडियोस देखी, ऐसे एक टैबलेट डाल के चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगता। हाँ, और दूसरी चीज क्या होती है, स्पाइक वाली थी नहीं, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो कि आप व्हाट्सएप है, अगर आपके पास मान लो कोई वॉच वगैरह नहीं है, लाइव लोकेशन शेयर करना बहुत जरूरी है। हम पहले जब ट्रैवल करते थे तब भी ज्यादा करते थे, लेकिन अब तो ये हो गया है कि मतलब रात को लेट वगैरह कहीं से आ रहे हो, वैसे भी अगर आप घर से बाहर निकले हो ना, तो आई थिंक अपनी लोकेशन व्हाट्सएप पे एक फैमिली मेंबर के साथ शेयर करते हुए चलो, स्पेशली जहाँ पे अगर आप ड्रिंक्स वगैरह के लिए जा रहे हो या लेट नाइट पार्टीज के लिए जा रहे हो, तो अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दो। क्या ही जाए, मतलब उसका नेगेटिव क्या है, कुछ भी नहीं, एटलीस्ट पीपल आर एबल टू ट्रैक यू कि भाई हाँ कहाँ पे हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई अगर मान लो आप रास्ता, जैसे वो जहाँ से वो बच्चा आ रहा था वो रास्ता सेफ नहीं था, तो अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये तो बड़ा ही सुनसान है, या आपको बैड एलिमेंट्स, असामाजिक तत्व अगर आपको वो दिख रहे हैं, आप उस रास्ते पर मत जाओ, चाहे वो कितना ही छोटा हो, एक बड़ा रास्ता लेके चले जाओ, लेकिन घर पहुंच जाओगे अगर वो करते हो। तो ये तो इस केस से रिलेटेड था। इससे पहले वाला जो केस आया था उसमें उसका जो एक हमें बहुत अच्छी लर्निंग हमारी ये रही एज अ पेरेंट, ये तो हो गया कि एज अ स्टूडेंट आप क्या करें, बट एज अ पेरेंट भी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ये कि आपके पास, अगर आपका बच्चा बाहर पढ़ रहा है, आपके बच्चे के फ़ोन नंबर होने चाहिए सारे, उसके फ्रेंड्स के, उसकी यूनिक के फ्रेंड्स के, उसके जो हॉस्टल के फ्रेंड्स हैं उनके फ़ोन नंबर्स आपके पास होने चाहिए, एटलीस्ट 3-4 फ़ोन नंबर आपके पास ज़रूर हों। उसके बाद वो जहाँ पे रह रहा है वो एड्रेस आपके पास हो, जहाँ बच्चा पढ़ने गया है वो एड्रेस आपके पास हो, बच्चा अगर अपने किसी फ्रेंड के यहाँ रेगुलर स्टे करता है या कुछ भी है, आपके पास उसका एड्रेस ज़रूर होना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें तो मुझे लगता है कि हर पेरेंट को अपने बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट होके कि मुझे तो ये नंबर चाहिए भाई कि तुम कहाँ जा रहे हो। नहीं, ठीक है। ओह, बच्चे अब आ चुके हैं स्कूल से, हम दोपहर में आपसे लोगों से बातें कर रहे थे, फाइनली अब यहाँ पे बैठ के काम करने में लगे थे। अब चलते हैं यशिका के रूम में, क्या यहीं आ गया शौरी हेलो कर दो सबको, प्लीज प्लीज प्लीज, कैन यू से एवरीबॉडी हेलो। ओके, शौर्य ड्राइंग करेगा अब। शौर्य, व्हाट डू यू वांट टू ड्रॉ? The family, because I didn't
Because I don't need. I can't do it all myself. I need some help. यू नीड सम हेल्प. क्या हेल्प चाहिए? Help me for draw my family. अच्छा, यू वांट टू ड्रॉ योर फैमिली. My cool. अच्छा तो इधर ड्रॉ करना, उधर जो खाली है उधर ड्रॉ करके दिखाओ. चलो कुर्सी में उठाया था. हाँ अब जो ड्रॉ करो. नहीं कुर्सी पे बैठ के थोड़ी ना करेगा. कैसे जाओगे आप वहां तक, कैसे पहुंचोगे? कैन यू ड्रॉ द शिप एंड फैमिली मेंबर्स दैट यू वर डूइंग यस्टरडे? कैन यू डू दैट प्लीज? सोनिया आप हिंदी क्यों नहीं सिखाते इसको? आप इंग्लिश में बोलते हो. उम्र होती है सिखाने की, सिखाएंगे. यही चीज मैं, हाँ यही चीज हम कितनी बार एक्सप्लेन करते हैं कि अब सिखाने हो तुम 3 साल के बच्चे को सिखा के दिखा दो ना. कोई सिखा ही नहीं सकते भाई, बहुत मुश्किल होता है. अभी हम सिखा सकते हैं, लेकिन इतना कंफ्यूज नहीं करना चाहिए. But that's only sure revise the family. यशिका ने भी पहले यशिका भी बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश ज्यादा यूज करती थी. उसने हिंदी फ्लुएंटली बोलना शुरू किया था when she was 4.5, 4.5 साल की जब हुई थी. तो अभी हम वेट कर रहे हैं 1 साल और, देन धीरे धीरे छोटे भी शुरू कर देगा. तो ऐसा नहीं है कि हमसे सिखा नहीं रहे या सिखाने नहीं सिखानी है भाई डेफिनेटली. हम तो चाहते हैं क्योंकि इंग्लिश तो एक ऐसी लैंग्वेज है, उसकी मदर टंग है कह लो कि भाई यहाँ पे पैदा हुआ है तो इंग्लिश तो नेचुरली आएगी. नहीं, लेकिन हिंदी में तो फैमिली के लिए सिखाना जरूरी है, और ताकि ये कि जब भी वो इंडिया जाए तो बहुत कंफर्टेबली सबके साथ बात कर पाए. पापा भी गए हुए वॉक करने के लिए. पापा है ना दोपहर में भी जाते हैं, सुबह भी जाते हैं और शाम को भी जाते हैं. और ये यशिका कुछ लेके आई है अपनी मम्मी के लिए. ओह ये क्या है भाई? लेगो का बनाया है फ्लावर. लेगो का फ्लावर बनाया ये और ये. हाँ तुम्हें सब कुछ चाहिए. अच्छा मम्मा देती हैं. अभी मम्मा के पास है बहुत सारी लेगो. मम्मा के पास एक बिग बॉक्स है लेगो का. ये दीदी का है बेटा. ये तोड़ोगे तो नहीं फिर मम्मा नहीं देगी आपको. इसको ध्यान से देखो बस ऐसे. ये देखो फ्लावर कितना बनाया अच्छा बनाया दीदी ने. You make me bored. I made you bored. No. You two guys make me bored, and you horsey make me bored. क्या कह रहा है? We make him bored. ऐसे बोल रहा है. समझा रहे थे कि ऐसे स्क्रीम नहीं करते. तो हमारी फुल कुमारी वापस रूस के वहां पे खड़ी हो गई है. एक है रूस के खड़ी हो गई है वहां पे. तो वहां खड़ा खड़ा बता रहे हैं कि you made me annoyed. हाँ इंग्लिश तो भी ठीक हो रही है धीरे धीरे. तो you annoyed me and you made me bored. और ये पापा भी यशिका वाले रूम में अपने पॉइंट्स वगैरह बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं. हाँ स्क्रिप्टिंग. पापा की वीडियोस वगैरह आती हैं इंस्टाग्राम पे. बोलना है क्या सबको कि आपके रील को देखें? ये व्लॉग है, व्लॉग में क्या बोलना भाई है? वो इंस्टाग्राम पे देखा करो और लाइक करो और उसको सब्सक्राइब करो, फॉलोवर बनो और देखते रहो. मेरा हौसला बढ़ाओ. हाँ हौसला. ताकि मैं आप मेरे को एनकरेज करोगे हाँ तो मैं और ज्यादा अच्छी वीडियो बनाऊंगा. तो क्या टॉपिक भी पूछ लो कि भाई किस टॉपिक पे. टॉपिक में मेरे से नहीं ये सब बता देंगे ना, इनसे पूछ लो. हाँ आप बता दो किस टॉपिक पे बनाऊं. लेकिन आप वैसे जियो पॉलिटिक्स होगी या फिर फाइनेंस रिलेटेड एनआरआई मैटर्स हो गए. इन्वेस्टमेंट एनआरआई मैटर्स. हाँ ठीक है. तो यशिका कहाँ जा रहे हो मम्मी के साथ? मैं होगा घूमने जा रही है कहीं, शॉपिंग करने जा रही है एज यूजुअल. तो यशिका ने एक नया इंटरेस्ट शुरू किया है अपना. क्या इंटरेस्ट है अगर आप लोग गैस करो तो? यशिका अब ऊन लेके क्या बनाती है? ऊन से स्वेटर बनाती है क्या? हाँ अच्छा हाँ. नीटिंग बोलते हैं ना उसको. फिंगर नीटिंग. जैसे नीटिंग तो 2 स्टिक के साथ करते हैं, क्रोशेटिंग एक हुक के साथ. मैं फिंगर नीटिंग करती हूँ. तो जो स्टिक होती है वो फिंगर्स होती है तो उससे करना होता है. ओके. ओए तो ये घूमने जा रहे हैं और मैं अभी पापा का वो बनूंगा वीडियोग्राफर. और फिर डिस्टर्ब ना करें. हाँ बीच में फिर बच्चे नहीं तो ये बच्चे हैं भाई, ये तो आएंगे बीच में. ये तो आएंगे, आवाज भी करेंगे, फिर आप लोग डिस्टर्ब. और फिर मैं वीडियोग्राफर प्लस एडिटर हमारा प्लस मार्केटर मैं ही हूँ. मैं एक तो हमारा डायरेक्टर है ऐसा. थोड़ा स्ट्रिक्ट है डायरेक्टर. फिर हमारे थोड़े एक्टर भी स्ट्रिक्ट हैं. ये अभी शॉपिंग करने गए थे, इतने हमने बनाई 2 या 3 वीडियो, इतनी पूरी नहीं हो भाई. 2 वीडियो बना दी पापा की इंस्टाग्राम की. और पापा ने ऑलरेडी 3-4 स्क्रिप्ट लिखी हुई हैं. तो इंस्टाग्राम का पापा का जो चैनल की डिटेल है वो मैं डाल देता हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो. नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा. एंड वैसे हरीश सांगवान
01 अगर आप देखोगे 01 तो आपको मिल जाएगा। तो पापा का इंस्टाग्राम पे जाके यार फॉलो करो, ठीक है। और दूसरा क्या है कि बहुत सारा प्यार दो, क्योंकि पापा को मोटिवेशन मिले, क्योंकि मम्मी के जाने के बाद वो थोड़े से टूट से गए थे, मतलब अकेले से पढ़ रहे थे। तो उनका हमेशा से इंटरेस्ट था कि ज्योग्राफी के ऊपर, जियोपॉलिटिकल के ऊपर, या फिर जो नए लेटेस्ट टॉपिक्स हैं, फाइनेंस की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। हाँ, उन्होंने वो कंटेंट बनाना, मतलब वो कहीं बिजी रहे, डाइवर्ट रहे माइंड, तो प्लीज़ डेफिनेटली सपोर्ट करना, जाके देखना, चेकआउट करना। क्या लगा, क्या लगा? ये लगा इसको, चलो कोई नहीं, हो जाएगा ठीक। यहाँ पे भाई ये पिज़्ज़ा लेके आए बंदे, यहाँ पिज़्ज़ा इन्होंने रख दिए हैं, पिज़्ज़ा बनने में लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारे पिज़्ज़ा दिल में कैसे आया रे शोरी? पिज़्ज़ा दिल में कैसे आया तेरे? मतलब वीकेंड पे तुम पिज़्ज़ा खाएगा ये? Yes, Babu. Mommy, that hurt here, right there. Oh, so you need to be careful with these. Okay? प्लीज डोंट हर्ट शोरी, प्लीज। लो, मम्मा मैजिक कैसे करें? Mommy, this really hurting. अब ठीक हो जाएगा, चलो। ये लड़का देखना पिज़्ज़ा, नहीं शोर नहीं करो, शोर नहीं करो। पहले बताओ सबको क्या खाओगे आप इसमें? अरे रुक जा, पहले बताओ सबको क्या खाओगे इनमें? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा के लिए इतना एक्साइटेड हो रखा है वो, बनने से पहले यहाँ पे अपनी प्लेटें लगा ली, सबकी लगाई है। नो शो यू यहाँ लेटा हुआ था, तो मैंने कहा दिखा, मैं कैमरे में लेता हूँ, उठ गया जल्दी से। No, show you bad manners. देखो, ये ड्रामे है इसके। Try to find my mother. व्हाट इज दिस देन? करो bad manners करो. It's just a house. जस्ट हाउस Just our house, that's why you can do it. Okay. कह रहा है जस्ट आवर हाउस है, तो हाउस में तो मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके पास बड़ा दिमाग आंसर बहुत है इसके पास आंसर्स बहुत हैं भाई, हर चीज़ के आंसर्स देता है। पिज़्ज़ा खाएंगे और उसके बाद हम बुक पढ़ेंगे और उसके बाद सो जाएंगे, तो क्योंकि यही कल है। हमारी क्लास है। हाँ, कल सोनिया की क्लास है, पावर BI की क्लास है, तो पावर BI ट्रेनिंग करवाती है। तो अगर कोई डेटा एनालिटिक्स बनना चाहता है, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर आना चाहता है, तो प्लीज़ डू रीच आउट टू अस, वी कैन हेल्प यू। इंस्टाग्राम पे आओ, वहाँ पे डिटेल्स और मिलेंगी। इंस्टाग्राम पे हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं इसके बारे में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वाले व्लॉग को यहीं फिनिश करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करते रहो। यहीं से शुरू की थी, यहीं पे खत्म कर। हाँ, कमेंट करते रहना, क्योंकि कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कमेंट से ही हमें पता लगता है कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या गलतियाँ कर रहे हैं, क्या हमें चीज़ कवर करनी चाहिए, क्या नहीं कर रहे, तो वो चीज़ें हमें उसी से पता लगेंगी।